लेसन नंबर 16 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। ये देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट -4 एंड -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। देखें, इसमें जो डायाग्राम अगर ड्रा की जाए, रफ सी एक स्केच बनाया जाए तो चीज़ बड़े वाज़ेह होती है। हमने ये करना है कि देखें, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है। अब ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। इसको नाम दे दें एल का। अच्छा, इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट है जो एक्स वाई है, और एक और पॉइंट है हमारे पास है -4 -6 है। अब इसका एक बात तो ये एक पॉइंट हमें गिवन है, इसका ये पॉइंट हमें गिवन है। दूसरी ये मालूमात गिवन है कि ये वाली जो रेड कलर में लाइन है, इसका जो स्लोप है, सपोज करें ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, तो L1 का जो स्लोप है वो है M1, इसका स्लोप हो गया M2, ये हमें गिवन है -3/2। तो हम ये कह सकते हैं सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस इम्प्लाइज M1 जो होगा वो -1/M2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। M1 आएगा -1/-3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये जो माइनस का है ये माइनस इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से M1 जो है 2/3 आ जाएगा। M1 जो है 2/3। तो हमने इसका स्लोप भी फाइंड कर लिया। अब सिंपल हो गया काम। ये अगर लाइन है हमारे पास है तो इसका स्लोप हमें गिवन है M1 2/3, और एक पॉइंट जहाँ से ये पास कर रही है वो है -4 -6। एक जनरल पॉइंट रखते हैं XY, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे y - y1 m इंटू x - x1। तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस, तो ये +6 हो जाएगा, और m आ जाएगा 2/3, और ये x +4 हो जाएगा। तो ये जो 3 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू वाई +6 2 इंटू x +4 कर देंगे इसको। तो 3y +18 2x +8, तो उधर उठा के ले जाएं 0 2x -3y +8 -18 हो जाएगा। तो 2x -3y -10 आ गया, और 2x -3y -10 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -24। अब ये बड़ा सिंपल सा है। इसके डायग्राम अगर देखी जाए तो डायग्राम इस तरह से है कि सपोज करें हमारे पास ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2। M2 जो है -24 है, चूँकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका भी स्लोप हो जाएगा -24। अच्छा, एक जनरल पॉइंट लेते होते हैं XY, और एक पर्टिकुलर पॉइंट है इसके ऊपर 11 एंड -5। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, y - y1 m इंटू x - x1। इसके लिए एक बात यह है कि x1 की वैल्यू जो है वो 11 है, y1 की वैल्यू जो है वो -5 है। तो यहाँ आ जाएगा y
-5 होगा +5 और m की वैल्यू -24। और यहाँ देखें ज़रा, यहाँ इस तरह से होगा कि x -11 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 ज़ार 4, ये 2 हो गया, 264 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ ये 259 आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस लेसन में हमने दो ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिसके अंदर पहला जो केस था डिस्कस किया, उसके अंदर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर थी। तो ये बात तो हम जानते हैं कि दोनों का जो स्लोप होगा, फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन का m1 है दूसरे का m2 है, तो m1 इक्वल हो जाएगा -1/m2 और m2 इक्वल हो जाएगा -1/m1, या इसको यूं भी कह सकते हैं m1 m2 इक्वल टू -1। जबकि दूसरे क्वेश्चन में आसानी ये थी कि दो लाइन्स थी पैरेलल, उन दोनों के स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे। थैंक यू।